Shri Krishna, world best negotiator, friend, warrior, musician, listener and most intellectual person of the world. इतने मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल्ड इंसान से कुछ ना कुछ सीखना तो बनता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं श्री कृष्ण की लाइफ से रिलेटेड जो भी वो हमें सिखाना चाह रहे थे, और वो जो भी सेगमेंट्स है उसको निकाल के हम कुछ ना कुछ एक पॉइंट डिस्कवर कर रहे होंगे कि श्री कृष्ण एक्चुअली में क्या सिखाना चाह रहे थे। जो भी लाइफ लेसन है उसको अगर अप्लाई कर लिए तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। ये बात आपने बड़ों से ज़रूर सुनी होगी कि हमारा तजुर्बा ज़्यादा बड़ा है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बड़ा है और हम तुमसे काफ़ी बड़े हैं, इसलिए तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आज की दुनिया में या फिर हम जिस सेंचुरी में जी रहे उसमें एक चीज़ नोटिस किए होगी कि आपसे छोटे या फिर वो आपको ज़्यादा कुछ सिखा देते, और श्री कृष्ण यही चीज़ बताने की कोशिश करते थे और स्टार्टिंग में कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये कहानी तब की है जब श्री कृष्ण बाल अवस्था में थे। तब बलराम जी जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने यशोदा से कंप्लेन की कि जो कान्हा है वो मिट्टी खा रहा है। नाउ यशोदा माँ जस्ट कान्हा के पास गई या फिर श्री कृष्ण के पास गई और उन्होंने, बट श्री कृष्ण वॉज लाइक कि मैंने माटी नहीं खाई। यशोदा माँ को बिल्कुल भरोसा नहीं था श्री कृष्ण पे। उनको पता था कि श्री कृष्ण माटी खा रहे थे, तब भी वो बोली चलो ठीक है कान्हा तुम मुंह खोल। और ये बात तो आपको सबको पता होगी कि जब वो मुंह खोले तो पूरा का पूरा यूनिवर्स फिर मल्टीवर्स पूरा उस छोटे से मुंह में जो कि श्री कृष्ण का मुंह है वो उसमें था। इससे वो यही सिखाना चाह रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति आपसे थोड़ा छोटा है वो ज़्यादा नहीं जान सकता। एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपका जो भी एक्सपीरियंस वो आपकी वर्किंग पे आ रहा होता है, भले आपकी उम्र चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर आप 14 ईयर्स के भी हो या 15 ईयर्स के भी हो, बट आपको सर्टेन चीज़ों में इंटरेस्ट है जैसे कोडिंग या फिर कुछ भी एआई जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कि आप 20 या 21 साल वाले व्यक्ति से ज़्यादा समझदार होगे इस फील्ड में। ये चीज़ आप अपने फैमिली में ज़रूर नोटिस करोगे कि आपकी अगर जॉइंट फैमिली है या फिर समथिंग, इतने सारे रिलेटिव्स हैं, हमेशा से एक सेगमेंट रहते हैं कि रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। और ये चीज़ हमेशा से रहेगी कि डिफरेंसेस हर एक फैमिली में हो रहे होते हैं, और जब भी कोई मुसीबत आती है तो यही रिलेटिव्स जो रहते हैं या फिर जो भी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं वो सब एक साथ होकर आपकी मदद करने पहुँच जाते हैं या फिर आपकी फैमिली की मदद करने पहुँच जाते हैं। और ये चीज़ आप देख सकते हो श्री कृष्ण की स्टोरी से, जब एक बार इंद्रदेव क्रोधित हो गए गोकुल वासियों से कि वो उनकी आराधना नहीं कर रहे या फिर उनकी पूजा नहीं कर रहे, तो गुस्से में इंद्रदेव ने भारी वर्षा कराई कि इन्हें प्रॉब्लम हो और वो मेरी आराधना करें। इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी पूरे गाँव में, गोकुल में भी कई लोग श्री कृष्ण से चिढ़ते थे या फिर जेलसी रखते थे, इवन कई लोग एक दूसरे से जेलसी रखते थे। बट जब प्रॉब्लम आई तो गोवर्धन पर्वत जैसे ही कृष्ण ने उठाया बाकी सब लोग भी मदद करने पहुंच गए। दिस इज़ व्हाट कि यूनिटी हमेशा पहले आ रही होगी डिफरेंसेस से जब भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है। श्री कृष्ण हमेशा से हमको ये सीख देना चाह रहे थे कि आपको अपने आप से भी प्रेम करना चाहिए या फिर सेल्फ लव एक्सेप्टेंस देना चाहिए। नाउ एक बार थी, श्री कृष्ण ने गोपियों से वादा किया कि आज इस पहर में हम आपके साथ मस्ती करेंगे या फिर खेलने आएंगे। नाउ सारी गोपियाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और वो उस पहर में पहुंच गई कि ठीक है आज श्री कृष्ण के साथ हम रासलीला कर रहे होंगे। जैसे ही गोपियाँ उस टाइम पे वहाँ पहुंची तो वहाँ पर कोई भी नहीं था या फिर श्री कृष्ण नहीं थे। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि श्री कृष्ण ने अपना वादा नहीं निभाया। बट थोड़े सेगमेंट के बाद या फिर थोड़े टाइम के बाद जब अपनी आँखें बंद की और जस्ट उन्होंने अपने आप को उस पहर में डाला, उन्हें समझ आया कि जितनी भी गोपियाँ थी सबके साथ श्री कृष्ण खेल रहे थे। और यही था कि जब भी आप अपने मन से बात करेंगे या फिर अपने आपके अंदर भी श्री कृष्ण देखने मिल जाएंगे या फिर एक आपको क्लियरिटी हमेशा मिल रही होगी कि जब भी आप अपने आप से बात करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते तो आपको खुद से प्यार होने लगता है। इवन आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका एक क्लियरिटी मिल रही होगी या फिर सॉल्यूशन मिल रहा होगा, क्योंकि आपका ही एक मन उस फॉर्म में आ रहे होंगे श्री कृष्ण और आपको ये चीज़ क्लियर कर रहे होंगे कि ओके तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। मैं पूरा काम नहीं करूँगा बट एक सॉल्यूशन दूंगा, बाकी वर्किंग तुम्हारे हाथ में। इस पूरी दुनिया में जितने भी आपने रिलेशन बनाया आज तक, सिर्फ एक रिलेशन छोड़ बाकी सब आपको विरासत में मिले, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपका बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, चाहे वो आपका मौसा, ताऊ, फूफा जी जो भी है। बट एक रिलेशन आपने खुद से चूज़ किया, दैट इज़ आपका फ्रेंडशिप। नाउ फ्रेंडशिप की एक कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी, ध्रुपद वर्सेस गुरु द्रोण। ना गुरु द्रोण और ध्रुपद जो थे, जो कि द्रौपदी के पिताजी थे, वो दोनों ही एक साथ स्कूलिंग कर रहे थे, क्योंकि गुरु द्रोण के पिता ने ही दोनों को शिक्षा दी थी जो भी अस्त्र शस्त्र और वैदिक ज्ञान था। सिंस गुरु द्रोण एक ब्राह्मण थे तो वो शिक्षा देने का वो उसको फॉलो करे, बट ध्रुपद वॉज अ क्षत्रिय, तो समय के हिसाब से वो राजा बने। बट एक बार जब गुरु द्रोण की पूरी फैमिली, मतलब उनकी पत्नी एवं अश्वत्थामा जो कि उनके पुत्र था, उसको लेके जब वो राजा ध्रुपद के पास गए, ध्रुपद ने बहुत ज़्यादा उनका तिरस्कार किया एवं उनको इंसल्ट किया।
और यही एक मतलब सिर्फ राजा बनने की वजह से उन्होंने गुरु द्रोण रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे, वो चीज़ उन्हें नहीं मिली। और इसी का बदला लेने के लिए पांडु पुत्रों और कौरवों की जब पूरी शिक्षा दीक्षा हो गई थी, तब गुरु दक्षिणा के तौर पर उन्होंने ये चीज़ मांगी कि आपको द्रुपद जो राजा है उसको डिफीट करना पड़ेगा और मेरे जो पुत्र है उसको एक राजा बनाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली पांडव पुत्रों ने अच्छे तरीके से द्रुपद की सेना को परास्त किया एवं द्रुपद को भी बंदी बना लिया। गुरु द्रोण ने कहा कि मुझे तुम्हारा आधा राज चाहिए और इसी आधे राज के शर्त पर तुम्हारी जान बख्शूंगा। द्रुपद बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई या फिर एक जेलिसी की भावना और बढ़ गई। द्रुपद चाहते थे कि इस चीज़ का वो बदला लें और इसी के लिए उन्होंने यज्ञ करा और यज्ञ से पुत्र की उत्पत्ति की जिसका नाम धृष्टद्युम्न था। और ये वर मांगा कि यही बालक या फिर यही धृष्टद्युम्न गुरु द्रोण का वध करेगा। और बाकी महाभारत में धृष्टद्युम्न ही व्यक्ति था जिसने गुरु द्रोण की हत्या की। और एक और सेगमेंट है कि रिस्पेक्टिंग फ्रेंड्स में अब आप सुदामा और श्री कृष्ण की बात कर लीजिए। सुदामा बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, इवन श्री कृष्ण राजा थे और बहुत ज़्यादा धनवान भी थे, बट तब भी उन्होंने इक्वल रिस्पेक्ट फॉलो किया। इसलिए रिस्पेक्ट फ्रेंड्स यही एक फैक्ट है, क्योंकि आपने जब दोनों एक ही सेगमेंट में आपने दोस्ती की थी बाय चॉइस, तो आप जब बड़े हो जाएं, सामने वाला व्यक्ति भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, अगर आप बड़े भी हों या छोटे भी हों। इस तो श्री कृष्ण पहले से बताने की कोशिश कर रहे थे। इवन आपने रामायण हो गया, महाभारत हो गया, अगर आपने सुन रखा है या फिर पढ़ रखा है या फिर आपने सीरियल्स वॉल में देखा होगा, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वो भी वहाँ पर चाहे वो श्री राम हो गए चाहे वो श्री कृष्ण हो गए, वो पास्ट को बिल्कुल याद नहीं रखते। मतलब जैसे सीता हरण हुआ, लक्ष्मण जी उनके भाई थे, उनको ये नहीं बोला कि तुम्हें वापस रहना चाहिए था, सीता की रक्षा करनी चाहिए था। बस वो प्रेजेंट मोमेंट पे ही फोकस करे कि वो कैसे सीता माता को ढूंढे। चाहे वो श्री कृष्ण की बात कर लें कि जो भी उनके साथ ट्रेजेडी हुई थी, चाहे वो महाभारत जैसे युद्ध की बात हो, चाहे द्रौपदी का चीरहनन जैसी बात हो, श्री कृष्ण हो गए, इवन श्री राम हो गए, ये सब लोग प्रेजेंट मोमेंट पर डिस्कवर करते थे। इवन ये चीज़ बिलीव करते थे कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। जैसे कि एक सेगमेंट बोलते हैं कि जब मथुरा जाना था श्री कृष्ण को, तो वो पूरे तरीके से अपनी माता जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, जो कि यशोदा माँ थी, उनसे वो बिछड़ रहे थे। वो ये चीज़ जानते थे कि अब यशोदा माँ से वो कभी नहीं मिल पाएंगे। ये चीज़ हो रही है तो मुझे महाभारत जैसे युद्ध का एक पार्ट होना पड़ेगा जो कि एक बहुत आने वाले युग में बहुत बड़े एग्जाम्पल सेट करें। ट्राई टू फाइंड आउट कि ये चीज़ अगर हुई है तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू एडिशन देने की कोशिश की, क्योंकि आप नेगेटिव साइड होगे तो शायद तक किसी और को आप ये बोलोगे जो होता है अच्छे के लिए, वो शायद तक अच्छा नहीं हो। बट अगर आप थोड़े दिन बाद ये सोचोगे कि ठीक है ये चीज़ हुई है, तो कहीं ना कहीं एक अलग आपको पॉजिटिविटी देखने मिलेगी, शायद तक ये चीज़ होनी अच्छी ही थी। सिंस यू हैव बीन द लवली ऑडियंस वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और हमने बहुत सारे सेगमेंट को अभी डिस्कशन किया और आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है श्री कृष्ण जैसी वीडियो देखने में और बहुत से लोगों से सीखने में, तो मैं अपना एक्सपीरियंस हो गया चाहे मैं किसी और के एक्सपीरियंस हो गया, ये सब आपके लिए डिलीवर कर रहा हूँ। तो यू कैन डू सिंपल थिंग, दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्रेसिंग दैट बेल नोटिफिकेशन टू, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल रही होगा। जल्द से जल्द आप ये सब चीज़ें मेरे थ्रू आपको सीखने मिल जाएगी। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, जैसे श्री राम का पर्पस था कि अधर्म का नाश करना है, जो कि रावण के डेथ के बाद होगा। इवन श्री कृष्ण का भी एम था कि उन्हें महाभारत जैसे युद्ध का पार्ट होना है, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करे। इवन अर्जुन का भी एक पर्पस था कि वो विश्व के बेस्ट धनुधर बने या महाभारत का भी पार्ट रहे। दिस इज व्हाट कि धर्म, पर्पस को धर्म की तरह माना गया है महाभारत में। और आपका धर्म क्या है या फिर आपका पर्पस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। पर्पस के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं श्री कृष्ण कि आपका पर्पस, जैसे लाइक अर्जुन को जब वो भगवद गीता का ज्ञान दे रहे थे, तो अर्जुन का उस समय पर्पस बताया गया था कि आपको युद्ध करना है, जो भी रिजल्ट्स है वो सब देखा जाएगा, चाहे आप जीते चाहे हारे। अगर आप जीतेंगे तो ऑब्वियसली राज करेंगे, बट अगर आप हार गए तब भी आप हेवन में जा रहे होंगे। और यही बात श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि आपकी हर एक लाइफ का पर्पस होता है या फिर धर्म होता है, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। इतना ज्ञानी होने के बाद भी श्री कृष्ण बहुत अच्छे लिसनर थे, और वही एक चीज़ बोल रहे होते हैं कि आप उनकी लाइफ से ये सीख सकते हैं कि जब अर्जुन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे महाभारत के युग के टाइम में, तब भी उन्होंने पूरे तरीके से, श्री कृष्ण ने जानते थे कि ये दिक्कत है, तब भी उन्होंने पूरे तरीके से पूरा प्रॉब्लम अर्जुन का सुना कि एज अ परसेप्टिव क्या है उस युद्ध को देखने के। ये उनके सामने भीष्म पिता है, उनके सामने उनके भाई हैं, उनके सामने उनके गुरु हैं, उनके सामने उनके कृपाचार्य है, इवन उनके
अलग अलग भतीजे और ये सब लोग हैं। श्री कृष्ण ने पूरी प्रॉब्लम्स को सुनते हुए फिर अपना सॉल्यूशन दिया, क्योंकि ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। श्री कृष्ण वॉज वेरी गुड लिसनर, क्योंकि गुड लिसनर जब बनोगे तभी आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बनोगे। इस वीडियो से हमने ये सारे लेसन आपको समझाने की कोशिश की श्री कृष्ण की लाइफ से। बाकी और भी कई चीज़ें सीखने लगे होगे। ऐसे ही रिलेटेड वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट एक कमेंट टाइप कर दो श्री कृष्ण, तो हमें समझ जाएगा कि ठीक है आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इस वीडियो में। आप श्री कृष्ण से बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ें सीख लें, बट फोकस अगर सीखना है तो वो अर्जुना से बेस्ट कोई नहीं सिखा सकता, इवन श्री कृष्ण से बेस्ट नहीं सिखा सकता। बट एज अ बीइंग, एज अ ह्यूमन, आप अगर अर्जुना से सीखो तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में बात किया कि व्हाट आर द लर्निंग्स यू कैन डील विथ, कौन कौन सी चीज़ें आप अर्जुन से सीख सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द दिस वीडियो। टिल देन के लिए सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।